हवा के इस बदलते मौसम में जहां दिसंबर की खामोश ठंडक आसमान के किनारों को नीले साए में लपेट रही है, वहां एक मुकाम ऐसा भी है जहां वक्त अपनी रफ्तार रोक लेता है, जहां खला अपनी आंखें खोल कर देखने लगती है और जहां कायनात सिर्फ एक रूह को पुकारती है, सजिटेरियस तुम्हें। क्योंकि इस हफ्ते तुम सिर्फ चलने वाले नहीं हो, तुम जागने वाले हो। तुम वो कॉस्मिक वांडरर हो जिसकी रूह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की लकीरों में सफर करती है। और 8 तक 14 दिसंबर का हफ्ता इस सफर का दरवाजा खोलता है, वो दरवाजा जिसे तुम बरसों से महसूस तो कर रहे थे मगर देख नहीं पा रहे थे। सजिटेरियस, तुम आग नहीं फैलाते, तुम आग को शक्ल देते हो। तुम ख्वाब नहीं देखते, तुम ख्वाबों के लिए रास्ते बनाते हो। और यही वजह है कि इस हफ्ते की कायनाती हवा तुम्हारी सिमत बदलती है, तुम्हारी मंजिल सीधी करती है और तुम्हें एक ऐसा इशारा देती है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। इस हफ्ते एक अजीब खामोश कशिश उठती है, जैसे कोई नामालूम ताकत तुम्हें आग की तरफ धकेल रही हो, किसी नए आसमान की तरफ, किसी नई हकीकत की तरफ, किसी नई खुलती हुई तकदीर की तरफ। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रोशनी रेस्टलेस है, तुम्हारा दिल बेकरार है और तुम्हारी इंट्यूशन अनयूजुअली लाउड है। और ये सब बेवजह नहीं, ये कॉस्मिक कॉलिंग है, वो लम्हा जब आसमान तुम्हारे ख्वाबों को खुद जगाता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे पेश गोया नहीं करते बल्कि रूह के सफ़र को बेनकाब करते हैं। आज का ये हफ्ता सजिटेरियस के लिए सिर्फ पेश गोई नहीं, एक जागती हुई हकीकत है। एक ऐसा हफ्ता जहाँ रूह अपनी पुरानी जिल्द उतारती है और एक नई सिमत की तरफ चल पड़ती है। खुशामदीद आग के मुसाफिर, आसमान के तीर अंदाज, तकदीर के वारिस। और अब वो लम्हा जहाँ सितारे सिर्फ चमकते नहीं, तुम्हारे दिल की ज़मीन हिलाते हैं। इस हफ्ते सजिटेरियस के ऊपर सितारों की 3 बड़ी लहरें चलती हैं। पहली लहर सन, जो सजिटेरियस के अंदर सेल्फ बिलीफ, करेज और एक नई इनर फायर जगाता है। तुम अचानक दिल में वो रोशनी महसूस करोगे जो कहती है तुम कर सकते हो अभी इसी वक्त। दूसरी लहर मून, जो तुम्हारे दिल को सॉफ्ट मगर इंटेंस बनाता है। कोई पुराना एहसास हल्का हो रहा है, कोई पुराना जख्म डिसॉल्व हो रहा है और कोई बड़े ट्रुथ सरफेस पर आने लगा है ताकि तुम आगे बढ़ सको। तीसरी लहर मार्स और वीनस अलाइनमेंट, जो तुम्हारे अंदर चार्म, मोशन और पैशन तीनों को एक साथ एक्टिवेट करती है। लोग तुम्हारी तरफ खींचेंगे और तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुम्हारी प्रेजेंस इतनी ताकतवर क्यों लग रही है। और सबसे बड़ी लहर जुपिटर, जो सजिटेरियस का असल हाकिम है, इस हफ्ते तुम्हें डेस्टिनी अल्टरिंग साइन देता है। कोई वाकया, कोई मुलाकात, कोई अचानक पेशरफ्त तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। और जब ये सब कायनाती लहरें एक लाइन में आ जाती हैं तो एक दरवाज़ा खुलता है जिसे सिर्फ सजिटेरियस देख सकता है, द सेलेस्टियल अलाइनमेंट पोर्टल। ये दरवाज़ा तुम्हें 4 सच दिखाता है, क्योंकि ये सच लफ्ज़ों में नहीं, एनर्जी में उतरते हैं। तुम एक लम्हे में महसूस करोगे कि कौन तुम्हारी रूह के खिलाफ है, कौन तुम्हारी डेस्टिनी के साथ है, कौन तुम्हें आगे ले जा रहा है और कौन तुम्हें रोके रख रहा है। ये दरवाज़ा तुम्हारे अंदर के सच की गूंज बढ़ा देता है, जिससे तुम वो फैसला करोगे कि जिसका वक्त अब आ चुका है। सजिटेरियस, ये हफ्ता रैंडम नहीं, ये एक्टिवेशन है। तुम्हारी रूह जाग रही है। सजिटेरियस, मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी हासिल करने का खेल नहीं रही, ये हमेशा सच को पहचानने का सफ़र रही है। तुम मोहब्बत करते हो तो आज़ादी के साथ, गहराई के साथ और अपनी पूरी रूह के साथ। इसलिए तुम गलत इंसान के साथ कभी ज़्यादा देर नहीं रह सकते, क्योंकि सजिटेरियस का दिल झूठ की वाइब्रेशन बर्दाश्त नहीं करता, ये फ़ौरन सिग्नल पकड़ लेता है। 8 से 14 दिसंबर का ये हफ्ता तुम्हें मोहब्बत में 2 चीज़ें देता है, क्लैरिटी और इंटेंसिटी। तुम्हारे दिल के अंदर एक नई आग जलती है जो बताती है कि किसे दाखिल होने देना है और किस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देना है। चलो उस जगह चलते हैं जहाँ पहली नज़रों के पीछे कायनात की खामोश साजिश होती है। सिंगल सजिटेरियस, तुम्हारी ज़िंदगी में इस हफ्ते एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन दाखिल होता है।
یہ وہ شخص نہیں ہوگا جو تمہارے سامنے آ کر شور مچائے، یہ وہ ہوگا جو تمہاری روح کے ٹیمپو کو سمجھ لے گا۔ تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ مجھے اتنی جلدی کیسے پڑ رہا ہے، یہ میری انرجی سے کیوں میچ ہو رہا ہے، اور یہ وائب اتنی مختلف کیوں ہے۔ یہ کنیکشن سلو برن ہوگا مگر ڈیپ ہوگا۔ کسی میسج، کسی ملاقات، کسی رینڈم سینیریو میں ایک ایسی کیمسٹری اگنائٹ ہوگی جو تمہارے سفر کا نیا دروازہ کھول سکتی ہے۔ سجیٹیریس کی محبت ہمیشہ ان یوزل آئی ہے، اور یہ ہفتہ بالکل ویسا ہی ان یوزل ہے۔ اور اب اس رشتے کی طرف بڑھتے ہیں جس سے خاموشیاں بھی بات کرتی ہیں اور باتیں بھی ہیلنگ دیتی ہیں۔ میرڈ سیجیٹیریس، پچھلے ہفتوں کی تھکن، چھوٹی خاموشیاں اور مس انڈرسٹینڈنگ دل پر ہلکا دباؤ چھوڑ چکی تھی، مگر دسمبر کا یہ ہفتہ رشتے میں وارمتھ لوٹاتا ہے۔ وینس اور مون الائنمنٹ تم دونوں کے درمیان ایک ایموشنل ریسٹ لاتے ہیں۔ کوئی سافٹ کنورسیشن، کوئی جنٹل مومنٹ یا کوئی پرانی بات کا حل تمہیں دوبارہ ایک دوسرے کے پاس لے آتا ہے۔ اس ہفتے ٹرسٹ ریسٹور ہوگا، ڈسٹینس کم ہوگا اور محبت میں ایک نئی میچورٹی آتی ہے۔ اور پھر وہ رشتے جن کے دروازے آدھے کھلے ہیں آدھے بند ہوتے ہیں، کائنات وہاں بھی فیصلہ لکھتی ہے۔ اگر سیجیٹیریس کسی ایسے رشتے میں ہے جو مہینوں سے رکا ہوا ہے، جہاں جواب کم اور سوال زیادہ ہیں، تو اس ہفتے سچائی سامنے آتی ہے۔ کسی ایکشن، کسی رپلائی، کسی سائلنس یا کسی سڈن شفٹ کے ذریعے کائنات تمہیں واضح بتاتی ہے یہ تعلق تمہارے دل کا گھر ہے یا تمہاری روح کا بوجھ۔ اگر یہ رشتہ سنسیئر ہوگا تو پروگریس تیز ہوگی، اگر یہ فیک ہوگا تو سیجیٹیریس خود ہٹ جائے گا، کیونکہ اس ہفتے تمہارا دل زیرو ٹالرنس پر ہے اور کلیئرٹی پیک پر۔ اس ہفتے سیجیٹیریس کو ایک انر سائن ملے گا۔ اگر کوئی شخص تمہیں مینٹل آزادی نہ دے وہ تمہاری محبت کے قابل نہیں۔ اگر کوئی تمہاری روح کو ایکسپینڈ کرے وہ تمہاری ڈیسٹنی کا حصہ ہے۔ یہ ٹیسٹ لفظوں میں نہیں، انرجی میں ہوگا۔ تم خود ڈیسائیڈ نہیں کرو گے، تمہارا دل کروائے گا۔ سیجیٹیریس یہ ہفتہ محبت میں تمہارا سچ سامنے لاتا ہے۔ تم وہی شخص رکھو گے جو تمہیں بڑھائے نہ کہ باندھے۔ سیجیٹیریس، تم محبت کو کبھی ہاتھ سے پکڑ کر نہیں رکھتے، تم محبت کو دل کی رفتار سے پہچانتے ہو۔ تم وہ جو وائب سے بھی سمجھ لیتی ہو کہ سامنے والا سچ ہے یا صرف وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ہفتہ تمہارے دل کے لیے ایک الائنمنٹ ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ کائنات تمہیں وہ سائن دے رہی ہے جو تمہیں شاید گزشتہ مہینوں میں سمجھ نہیں آئے۔ یہ ہفتہ تم سے پوچھتا ہے محبت تمہیں آزاد کر رہی ہے یا صرف قید کر رہی ہے۔ اس ہفتے صرف ایک رول یاد رکھو، جو تمہیں سکون دے وہی تمہاری محبت ہے، جو تمہیں تھکا دے وہ تمہاری روح کے خلاف ہے۔ سیجیٹیریس، تم جہاں بھی جاتے ہو وہاں راستوں میں موومنٹ آ جاتی ہے۔ تمہاری روح کبھی ایک جگہ رکی نہیں رہتی، وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے بنی ہے۔ اس لیے یہ ہفتہ تمہاری زندگی کے مختلف حصوں میں ایک نئی سچائی، نیا توازن، نئی کلیئرٹی لے کر آتا ہے۔ چلو پہلے گھر کی دنیا پڑھتے ہیں۔ وہ دروازہ کھولتے ہیں جہاں آوازیں کم مگر احساس زیادہ بولتا ہے۔ گھر کے ماحول میں اس ہفتے ایک نرم، ہیلنگ قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ کوئی پرانی ناراضگی یا کوئی دبی ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی ہے۔ سیجیٹیریس کا دل اس ہفتے اپنوں کے لیے ان یوزل سافٹ ہوتا ہے۔ تم محسوس کرو گے کہ تمہاری باتیں سن لی جا رہی ہیں، تمہاری کوششیں محسوس کی جا رہی ہیں اور تمہاری تھکن کو آخرکار پہچانا جا رہا ہے۔ خاندان کے کسی فرد کے ساتھ بانڈ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، خاص طور پر والدین یا سبلنگز کے ساتھ۔ اور اب ان لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو گھر کو روز خاموشی میں سہارا دیتے ہیں۔ ہاؤس وائف سیجیٹیریس، یہ ہفتہ تمہیں ایموشنل ویلیڈیشن دیتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی خوشی، کوئی تعریف، کوئی اپریسیشن تمہارے دل سے بوجھ ہٹا دیتی ہے۔ تمہاری پلاننگ، تمہاری محنت اور تمہاری ایموشنل انٹیلیجنس گھر میں ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ فیملی مین سیجیٹیریس، ذمہ داریوں کا بوجھ کم محسوس ہوگا، کسی ایشو کا آسان حل ملے گا، گھر والے تمہارے فیصلوں پر بھروسہ کریں گے۔ یہ ہفتہ تمہیں ہاؤس ہولڈ لیڈرشپ میں ایک مضبوط مقام دیتا ہے۔ چلو اب ان راستوں پر چلتے ہیں جہاں کوشش تقدیر سے ملتی ہے۔ کیریئر کے میدان میں سیجیٹیریس، یہ ہفتہ سپیڈ والا ہے۔ جو کام رکا ہوا تھا حرکت میں آتا ہے۔ جاب والوں کے لیے بہتر کمیونیکیشن، کسی کام کی تعریف یا کوئی سپورٹیو سینئر تمہاری پروگریس کو بڑھاتا ہے۔
बिजनेस वालों के लिए कोई नया क्लाइंट, कोई ऑफर या कोई प्रॉफिटेबल आइडिया अचानक सामने आ सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए फोकस स्ट्रॉन्ग है, डिस्ट्रैक्शंस कम है। ये हफ्ता करियर में मूवमेंट, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। और जब नीयत साफ हो तो रिस्क अपनी सिमत खुद बना लेता है। माली मामलात में बैलेंस और रिलीफ मौजूद है। कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च ज़रूर आ सकता है, मगर साथ ही कोई छोटा फ़ायदा या कोई डिलेड रकम दोबारा मिल सकती है। सेजिटेरियस के लिए हफ्ता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम है, और अब दिल और जिस्म की वो खामोश कैफियत पढ़ते हैं जो लफ्ज़ों के बगैर सब कुछ बता देती है। हेल्थ के मैदान में सेजिटेरियस तुम्हारी फिजिकल एनर्जी बेहतर है, मगर इमोशनल फटीग मौजूद हो सकती है। यह हफ्ता तुमसे कहता है थोड़ा आराम, थोड़ी ब्रीथिंग स्पेस, थोड़ी माइंडफुल सॉलिट्यूड अपने लिए रखो। माइंड क्लियर हो जाएगा और एंग्जाइटी कम होगी। और अब वो राज खोलते हैं जो हर हफ्ते नहीं खुलते, ये सिर्फ मुंतखब रूहों के लिए खुलता है। सजिटेरियस, इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है अपने जज्बात को इग्नोर करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाने की गलती ना करना। एहसास सच बताता है। तुम्हारा दिल तुम्हें एक सच्चाई दिखा रहा है। तुम वहाँ बिलोंगिंग नहीं करते जहाँ तुम्हारी कदर ना हो। ये रिफ्लेक्शन ज़िंदगी बदल देगा। कोई वाकया, कोई पैगाम या किसी का एक जुमला तुम्हारे अगले महीने की तकदीर तय करेगा। ये पल्स बहुत ताकतवर है। ध्यान से ऑब्जर्व करना। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये चीज़, रिश्ता, रास्ता मेरी रूह को बड़ा करता है या छोटा? जो जवाब आए वही तुम्हारी डेस्टिनी है। और अब तुम्हारे दिल के लिए वो बात जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है। सजिटेरियस, तुम बिखरे नहीं हो, तुम इवॉल्व हो रहे हो। जो चैप्टर खत्म हुआ वो जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए बंद हुआ था। इस हफ्ते अपने दिल को कहो, बस मैं खौफ के साथ नहीं, रोशनी के साथ चलूंगा। तुम्हारी जर्नी स्लो नहीं, डिवाइनली टाइम्ड है। जो चीज़ तुमसे छीनी गई वो तुम्हारी नहीं थी। जो तुम्हारे नाम है वो कहीं नहीं जाएगी। यह हफ्ता तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारी रूह आज़ाद है, और आज़ाद रूहें कभी हार नहीं मानती। वो हमेशा अगले लेवल पर पहुंचती हैं। और आखिर में वो सरगोशी जो कायनात से और सजिटेरियस को सुनाती है। सजिटेरियस, तुम्हारे लिए कॉस्मिक मैसेज है। जब रास्ता अनक्लियर लगे, आगे बढ़ो। सजिटेरियस का रास्ता चलते हुए खुलता है, रुकने से नहीं। तुम तकदीर के मुसाफिर हो। तुम्हारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं, असल सफ़र तो अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, ये था सजिटेरियस का हफ्ता। एक ऐसा सफ़र जो सच्चाई, हीलिंग और डेस्टिनी को एक लाइन में जोड़ देता है। अगर इस वीडियो में कोई इंसाइट मिला, कोई क्लैरिटी मिली, कोई बोझ हल्का हुआ, तो इसे अपने तक ना रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एस्ट्रो साइंस उर्दू में हम सिर्फ पेश गोई नहीं करते, हम रूह की आंख खोलते हैं। अगली वीडियो तक सजिटेरियस अपनी रोशनी ऊंची रखें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।